अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अभी ये जो रोज़ों का पैगाम था इसमें आपने अभी फरमाया कि तमाम इंसान के तमाम गुनाह माफ़ किए जाएंगे। ईमान व एहतिसाब के साथ जिसने भी रोज़े रखे उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ इसमें कौन से गुनाह रिलेटेड हैं। क्या इंसान जैसे इंसान किसी को दुख पहुंचाता है, हमसायों के साथ, लोगों के साथ उसने बददियानती की हो, खयानत की हो, क्या वो सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे कि जो इंसान की बदनी इबादत के साथ रिलेटेड है वही गुनाह? अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग ध्यान से सुनते हैं और फिर गौर व फिक्र भी करते हैं। एक अच्छा सवाल है ये कि आम तौर पे जो बयान किया जाता है इस हदीस पाक को, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जिस शख्स ने भी रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। तो इसमें याद रखिए कि इसमें जो जिन गुनाहों का तज़किरा है वो हैं वो जिनका ताल्लुक अल्लाह से है, यानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में जो कमी रही होगी, जो कोताही रही होगी, अल्लाह ताला उसे माफ करेंगे। जहां तक ताल्लुक है हुकूकुल इबाद का, किसी बंदे की कोई भी चीज आपकी तरफ है वो उसी वक्त माफ होगी जब तक न वो अदा की जाए या उससे माफी मांगी जाए, उससे वो माफ करवाई जाए। इसीलिए आप देखते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि एक शहीद भी जो अपनी जान अजीज, अपनी प्यारी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, लेकिन उसके जिम्मे भी अगर किसी का कर्ज हो तो उसे वो अदा करना होगा। कर्ज किसी का माफ नहीं। इसी एतबार से आपके जहन में वो वाक़ा भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल आखिरी अय्याम है, इंतहाई नहीफ और नज़ार है, लेकिन उस वक्त भी आपने कहा किसी का अगर मेरी तरफ कुछ है, तो एक सहाबी आते हैं, उन्होंने कहा हाँ, वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल तैयार होते हैं कि फलां वक्त आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लगा था। तो प्यारे नबी अपनी पीठ पेश करते हैं कि हाँ तुम भी कोड़ा बरसाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा अंदाजा करें कि अजीमुल मर्तबत इमामुल अंबिया, लेकिन कितना एहसास है और कितना ख्याल है वहां की जवाबदेही का। आपने अपना कुर्ता उठाया, उस वक्त एक सन्नाटा छा गया, बुजुर्ग साहबा मौजूद थे। फारूक आजम उनसे कहते हैं कि आप हमसे बदला लो इनकी तरफ से। दूसरे सहाबी कहते हैं हमसे लो। अजीब किस्म का था। और एक सहाबी कहते हैं कि भाई तुम हुजूर से बदला लोगे? कहा हाँ मैंने बदला लेना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने कुर्ता हटाया, उठा लिया, तो वो शख्स फौरन जाते हैं, वो चूमते हैं, बोसा देते हैं तुम्हारे नबूवत को। तो ये उनका अपना एक ख्याल था, एक तस्वुर था, वो क्या चाहते थे। लेकिन मसला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हुए कि वहां जो चुकाना होगा उससे बेहतर है यहाँ मैं इसका अदा कर दूं। तो इस किस्म का कर्जा हो, किसी को गाली दी हो, किसी की गिबत की हो, किसी का माल खाया हो, किसी की जमीन हड़प की हो, इस अंदाज से हम कभी भी नहीं सोचते कि ये गुनाह जो है वो दुआ से माफ नहीं होंगे, तौबा से माफ नहीं होंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से माफ नहीं होंगे। ये बहरहाल और बहर सूरत वही शख्स माफ कर सकता है जिसका आपने हक दबाया हो, जिसका आपने हक खाया हो। या तो उसका आप अदा करें या फिर उससे माफ करवाएं। ये बड़ा नाजुक मसला है, आज इस तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इस सिलसिले में हम जरा मुहतात रहें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़माउ। रोजों के दौरान भी हमसे इस किस्म की गलतियां होती रहती हैं। इसलिए आपने फरमाया कितने ही रोजादार ऐसे जिन्हें प्यास के सिवा उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। गोया भूख उनके पल्ले पड़ती है, प्यास उनके पल्ले पड़ती है, बाकी रोजों का जो अजर है वो उनके पल्ले नहीं पड़ता। व कम मिन काइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही
इल्ला सहर, और कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता सिवाय रत जगह के। रत जगह उनका होता है और कोई उन्हें फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो इस एहतसाब के साथ, इस इंट्रोस्पेक्शन के साथ वो ना रोजा रखते हैं और ना क़याम करते हैं कि हम इस रोजे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं अपनी गिबत के जरिए, अपनी जुबान, अपनी आंख, अपने कान, अपने हाथ, किसी भी एतबार से हम रोजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इस एतबार से भी हम देखें कि हम रोजा रखें और उसको बचाते हुए चलें, और आज तक जो हमने गुनाह किए हैं उनसे अगर हम बचना चाहते हैं, वापस पलटना चाहते हैं, हम ये भी देखें इसी महीने में किसी के साथ कोई लेन देन है, किसी का कुछ देना है, किसी के साथ कोई ज्यादती की है, इस महीने में हम वो भी माफ करवाएं, ताकि जब भी हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इस हाल में हो जाएं कि हमें वहाँ इस्तकबाल किया जाए, हमको सलामुन अलैकुम के साथ फरिश्ते इस्तकबाल हमारा इस्तकबाल करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।